बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि फॉरएवर में हम ज्वाइनिंग तो कर लें, लेकिन ये 2cc का क्या रोल है, 2cc हमें क्यों करना होता है। हमारे अपलाइन हमें बोल रहे हैं कि आप 2cc कर लो, तभी आपको आपका बिजनेस हम समझाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही क्लैरिटी देने वाली हूँ कि हमें क्यों 2cc जो है ना वो क्यों करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर हम 2cc नहीं करते तो उसके नुकसान क्या होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगेगी तो लाइक भी जरूर करके जाना, बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर दबाना, क्योंकि मैं फॉरएवर के रिगार्डिंग न्यू न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आती रहती हूँ, ताकि उनका नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों अगर आप फॉरएवर में ज्वाइनिंग कर चुके हो या फिर आप सर्च कर रहे हो फॉरएवर में और आपको किसी ने बोला हुआ है कि 2cc डन कर लो, और आप कंफ्यूज हो कि ये 2cc क्या है, मुझे क्या ज़रूरत है 2cc करने की, ये 2cc होता क्या है। तो अगर आप 2cc के बारे में जानना चाहते हो ना, तो उसी के रिलेटेड मैंने अपना एक पूरी वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप 2cc के रिगार्डिंग अगर आपको नॉलेज लेनी है ना, 2cc की फुल वीडियो है वो, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं आप मेरे चैनल पे। और मैं आपको अभी बताऊंगी कि 2cc की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर किया है तो डेफिनेटली आप यही सोच के आए होंगे कि मुझे इसमें ग्रोथ चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर है तभी आपने फॉरएवर ज्वाइन किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने प्रेफर्ड कस्टमर से ज्वाइन किया हुआ है ना, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना 2cc डन कीजिए, क्योंकि असली जो ग्रोथ है, असली जो मैजिक है ना, वो आफ्टर 2cc ही होता है। क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर पे आप बिजनेस तो कर सकते हो, प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं होगी आपकी। प्रेफर्ड कस्टमर का सबसे पहले बात करते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर का मतलब क्या होता है। प्रेफर्ड कस्टमर का मतलब होता है ओनली कंज्यूमर। अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज करना है फॉरएवर कंपनी का, तो आप अपनी आईडी बना के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उनको रिटेल भी कर सकते हो। अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर पे ही रहते हो और 2cc डन नहीं करते, तो उसमें आपको इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो कम ही आएगा। क्योंकि प्रोडक्ट पे जो डिस्काउंट होता है ना, वो 5% पे ही मिलेगा अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर पे हो तो। और अगर आप टीम बना रहे हो, ज्वाइनिंग्स करवा रहे हो, तो उसका भी कमीशन आपको कम ही आएगा। तो अगर आप अपना लेवल अप करते हो, प्रेफर्ड कस्टमर से अपना 2cc करके असिस्टेंट सुपरवाइजर पे शिफ्ट होते हो लेवल पे, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट का डिस्काउंट है ना, वो बढ़ के 30% हो जाएगा। और जो बोनस है ना आपका, टीम बोनस जो होगा, अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हो अपने टीम, नीचे डाउनलाइन लेके आते हो, तो उसका जो कमीशन है ना, वो आपको 35% हो जाएगा। और भी काफ़ी आपके रास्ते खुल जाएंगे ग्रोथ के लिए। जैसे अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर पे हो तो आप ओनली इंडिया में ही अपना बिजनेस कर सकते हो, आउट ऑफ इंडिया आप नहीं बिजनेस कर सकते फॉरएवर का। तो अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर पे यही सोच के आए हो कि मुझे फॉरएवर ज्वाइन करना था, मैंने कर लिया, चलो पैसे ही कमाने हैं, यहीं पे कमा लेंगे, तो ये इसमें आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2cc के बाद आपका जो एक परमानेंट लेवल हो जाएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल, ये परमानेंट लेवल होता है। और असिस्टेंट एएस होने के बाद आप ग्लोबल लेवल पे अपना बिजनेस कर सकते हो, इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, ज्वाइनिंग्स करवा सकते हो। लेकिन अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर पे ही हो तो आप आउट ऑफ इंडिया वर्क नहीं कर सकते। आउट ऑफ इंडिया किसी को अपना प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर सकते, आउट ऑफ इंडिया से कोई ज्वाइनिंग नहीं आप करवा सकते। तो अगर आपको पैसिव इनकम भी जनरेट करनी है ना, तो वो भी आफ्टर 2cc ही होता है, क्योंकि जो फॉरएवर कंपनी है ना, वो उसका असली जो काम है ना, वो आफ्टर एएससी ही स्टार्ट होता है। फॉरएवर कंपनी और भी इंसेंटिव निकालती रहती है, अगर वो इंसेंटिव आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको 2cc डन करना पड़ेगा। तो फॉरएवर कंपनी भी यही कहती है कि अगर आप ट्रैवलिंग का शौक रखते हो, अगर आपको ट्रैवलिंग भी चाहिए, क्योंकि फॉरएवर कंपनी के इंसेंटिव जो होते हैं ना, अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो उसके उसके कुछ क्राइटेरिया है, वो इंटरनेशनल ट्रिप भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर आप वो उस रेस के में हिस्सा लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी आपको 2cc डन करना पड़ेगा। आई होप कि आज की वीडियो से आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि अगर आप 2cc डन नहीं करते तो उसका आपको क्या नुकसान हो सकता है, और 2cc डन करने के बेनिफिट क्या होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।